किसी गांव में एक स्त्री रहती थी, बड़ी खुश रहती थी और उसका पति मिलिट्री में सर्विस करता था। कभी कभी 3-4 महीने बाद छुट्टी लेकर रजा लेकर आता था और जब आता था तो अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करता था, प्रेम करता था, पैसे भी दे जाता था। पत्नी भी खुश, पति भी खुश। लेकिन जब उस मिलिट्री जवान का रिटायरमेंट हुआ और रिटायर होकर घर आया और घर में परमानेंट रहने लगा, जिसके साथ तुम परमानेंट रहते हो ना, परमानेंट, उसके साथ बहुत खटपट होता है। हाँ, इसलिए थोड़ा कभी कभी दूर भी हो जाना चाहिए। इसलिए महिलाएं कभी कभी मायके चली जाती है, परमानेंट नहीं रहती, मायके चली जाती है, थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, वहाँ मन बहल जाता है, वहाँ माँ से मिल लेती हैं, अपनी ननद से मिल लेती हैं, और कौन कौन भाभी बैठी है वहाँ, भाभी ऐसी खतरनाक भाभी है, उससे जब 1-2 टक्कर हो जाती है तो ससुराल फिर मीठी लगने लगती है। भाभी कोई कम खतरनाक होती है? भाभी तो बिल्कुल एटम बम है। वो तुम जाओ तो उसको गुस्सा बहुत आता है, वो सोचती अब आई है तो कुछ 2-4 हज़ार का ले जाएगी, तो उसकी आंख तुम्हारे ऊपर चढ़ी रहती है। इसलिए जो बुद्धिमान स्त्रियां हैं वो मायके को भी ज़्यादा जाती नहीं, क्योंकि वहाँ कोई इज्जत नहीं, क्योंकि वहाँ दूसरे का कब्जा हो चुका, क्योंकि वहाँ उसकी माँ पिता तो मर चुके हैं, अब वहाँ भाभी आकर बैठ गई है, चाबी तो भाभी के पास, अब तेरे अंडर में क्या बचा? अब वहाँ खाम खा शर्मिंदा होकर बेइज्जती करा कर खीसे काट के रहो, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है अपने घर में ही रहो, ससुराल में ही रहो, यहीं संभालो जो भी हो। विवेक उदय करो तो विवेक उदय हो जाए तो परमानेंट भी कहीं रहो, वहाँ भी सुख है। विवेक नहीं है तो आपके पास सहनशीलता नहीं रहेगी, गम नहीं खा सकते, अपनी गलती का सुधार नहीं कर सकते, तो आप कहीं भी रहो, थोड़ा रहो, ज़्यादा रहो, जितना रहो उतना रहो, लेकिन वहाँ दुख ही रहेगा, झगड़ा चलता रहेगा। इसलिए विवेक उदय कीजिए। तो जब उसका पति मिलिट्री से रिटायर होकर घर आया, महीना भर तो सब ठीक ठाक चला, और महीना के बाद जो है पति पत्नी में थोड़ा खटपट होने लगे, तो पति अपनी पत्नी से असंतुष्ट हो गया। बोलता था तू धोती भी ठीक से नहीं पहनती, आधी धोती जमीन में लटकती हुई चलती है। इसलिए किसी व्यक्ति को ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए कि धोती कैसे पहनता, पैंट कैसे पहनता है। अरे छोड़ो, भाड़ में जाने तो, चाहे लटकाए फटकाए। ज़्यादा उसकी तिकड़म में क्या फंसोगे। हमारे साथ 1-2 साधु तो ऐसा है कि वो अपने कपड़े में अपना ही टांग फंसा के गिर जाता है धड़ाम से, और उसका कपड़ा भी खुल के गिर जाता है, नंगम नंगा भागता जा रहा है, और पीछे से कपड़ा उठाने आता है, उधर गिर गए। मैं उसके चक्कर में पड़ता ही नहीं। अरे तू नंगा हो जा, क्या फर्क है, बहुत सारे जानवर नंगे घूम रहे, तू भी उसी में शामिल हो जा। अब तेरा इतना लफड़ा कौन पालेगा। और अपने कपड़े की गांठ पीछे लगाता है, वो खिसक के यहाँ आ जाती है तो इधर ही बांधता रहता, अरे उधर पीछे की गांठ इधर कहाँ लगा, ऐसा चलता है। तो ये सब ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहनने दो उसको कपड़ा, इतना लफड़ा कहाँ पाल तक बैठोगे तुम। धीरे धीरे सीख जाएगा, और नहीं सीखेगा तो क्या फर्क पड़ता है। आप ठीक ठाक रहो, खुद संभल जाओ, पूरी दुनिया संभलती नजर आएगी, और खुद फिसल जाओगे तो दुनिया फिसलती नजर आएगी, और खुद बिगड़ जाओगे दुनिया बिगड़ती नजर आएगी, और खुद ऊंचाई पर चढ़ोगे दुनिया ऊंचे चढ़ते नजर आएगी, और खुद नीचे गिर जाओगे तो दुनिया गिरती नजर आएगी। आप खुद को संभलना है, फिर दुनिया संभलती चली जाएगी। थोड़ा दमदार, ये विद्यार्थी लोग बैठे ताली क्यों नहीं बजाते? हाथ तो वो भी खुश बहुत है विद्यार्थी, वो सोचता गुरुजी बहुत मजेदार आदमी, होना भी चाहिए मजेदार। ज्यादा वो
गंभीर सत्संग सुनाऊं, सीरियस सुनाऊं तो यहाँ तो आधे से ज़्यादा सो जाएंगे, और सो जाए तो कोई बात नहीं, वो गर्दन भी लटका देगा नीचे। गर्दन भी लटक जाए तो कोई बात नहीं, फिर वो लार भी टपकाएगा तो भी चलो कोई बात नहीं, फिर लार को चाटेगा भी। ऐसा भी लोग श्रोता मैंने देखा अपनी लार चाटता है। लोगों ने कहा कैसा सत्संग लगा? बोला बड़ा स्वादिष्ट था, लार चाट के आया। ऐसा भी करते, फिर लार भी चाट ले कोई बात नहीं, उसकी लार वो चाट रहा, मेरे को क्या प्रॉब्लम। फिर वो नाक भी बजाता है, गला भी गुरगुराता है, तो और डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं हंसने वाला सत्संग सुनाता हूँ, ताकि लोग जो है कोई सोने ना पाए, कोई सुस्त ना होने पाए, और कोई जाने भी ना पाए। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं चलो 5 मिनट सुनते फिर निकल जाएंगे। निकल कैसे जाओगे? निकलने नहीं दूंगा, हंसा कर फंसा दूंगा। इसी में रुको, क्योंकि इतना आनंद मिलेगा कहाँ। जिंदगी बीत गई, 10 साल हो गए, इतना हंसे भी नहीं थे कहीं। और हंसते वही नहीं है जो बहुत बुराइयों में फंसते हैं। जो बुराइयों में फंसते नहीं वही हमेशा हंसते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डा पंजाब, उड़ान भरनी थी वहां से छत्तीसगढ़ के लिए। मेरे शिष्य के पास आईडी नहीं थी, कहीं खो गई थी, टिकट बन गया था। आ गए हवाई अड्डे पर, गेट पर खड़े हुए पुलिस जवान आईडी मांगते देखने के लिए। आईडी नहीं, कहते वापस जाओ, एंट्री नहीं हो सकते बिना आईडी के। तो मेरा शिष्य आया मेरे पास, बोला मना कर दिया पुलिस जवान ने। तो हमने कहा फिर क्या है, ना आईडी है, ना प्रभाव है, और ना कोई जानता है, तो तू पार कैसे होगा? हवाई जहाज में कैसे बैठेगा? एंट्री कैसे होगा? तो बोला बस तुम्हारे नाम का सहारा, मैं इधर रह जाऊंगा, आप बैठ कर चले जाओगे, आप अकेले उधर हो गए, मैं कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा तू मेरा नाम जप, अब मैं मेरे गुरु का नाम जपूं, डबल जाप चल। तो उसने मेरा नाम जपा, अब मैंने मेरे गुरु का नाम जपा। मैंने वास्तव में कहा सच कि हे क्षमा दो, अब तो कोई और सहारा नहीं, आईडी है नहीं, प्रभाव भी नहीं है, चंडीगढ़ में परिचय भी नहीं है, हवाई अड्डे पर कोई मानने वाला भी नहीं है, बस तेरे नाम का सहारा, कुछ करो क्षमा दो। चेला भी एंट्री हो जाए। तो मैंने चेला से कहा तू रुक, मैं जाता हूँ। मैं गया तो मैंने क्षमा देव ने प्रेरणा दिया कि तुम जाओ, ये बात बोलो। तो मैं क्या बोला? मैंने कहा आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, देश की रक्षा के लिए आप 8 घंटे खड़े खड़े ड्यूटी करते हैं, बारीकी से सबकी आईडी देखते हैं, आप तो देशभक्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे को मिले। तो पुलिस जवान बोला कि कहाँ जाना है महाराज? हमने कहा छत्तीसगढ़ जाना है। तो बोले जाओ। हमने कहा आईडी देख लो। अरे बोले छोड़ो, निकल जाओ। तो मैं निकला, मेरा चेला आया। हमने कहा चेला की आईडी? अरे बोले चेला साथ में निकलो, उधर जाओ, आईडी क्या काम है? हमने कहा क्षमा देव तेरे नाम से पार हो गए। ये सत्य घटना है।